बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स 1, 2, 3 हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए थे, 7 फार्मूले डिस्कस किए थे। तो अगर आपको फार्मूले याद हैं, जो कि ये फार्मूले हैं, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, कॉस प्लस, कॉस माइनस और टैन के भी दोनों प्लस में और माइनस में फार्मूले। तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 4, और ऑनवर्ड इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 4 to 8, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ गई थी इसलिए मैंने इसका अलग से पार्ट बना दिया। तो पार्ट नंबर 4 जो है मेरे पास वो है कॉस थीटा माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। हम इसकी क्या चूज़ कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। मैं एक चीज़ स्किप कर रहा हूँ जो कि है डिग्री का साइन। अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं भी लिखते तो आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए बात कि ये 180 रेडियन में नहीं है, डिग्री में है। तो पहला स्टेप हमारे पास एक साइड चूज़ करने का होता है। सेकंड स्टेप होता है हमने फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर थीटा माइनस 180 है, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा है तो अल्फ़ा माइनस बीटा, और शुरू में कॉस है तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लग जाएगा, जो कि है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ कर देंगे। तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस है तो यहाँ पर आएगा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सेकंड स्टेप में हमने ये करना है कि कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकालनी है और पुट कर देनी है। कॉस 180 कैलकुलेटर को डिग्री में रखना है, क्या आता है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू -1 प्लस साइन थीटा साइन 180 तो क्या होगा 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। समथिंग मल्टीप्लाई हो 0 से वो क्या आ जाती है 0, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। इसको हम लिख देते हैं माइनस कॉस थीटा, जो कि क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, जस्ट आपने फार्मूला लगाना है और इसको सॉल्व कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कॉस 270 प्लस थीटा। इनके डायरेक्ट भी आंसर्स हम प्रीवियस मेथड से, जो मतलब 10.1 में हमने यूज़ किया है, निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो मकसद है वो फार्मूलाज याद कराने का है, तो वो हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्या है कॉस 270 प्लस थीटा, तो ये अल्फ़ा बन गया 270 और ये क्या बन गया बीटा, दरमियान में प्लस का साइन है, शुरू में कॉस है, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यूज़ होगा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे। तो फार्मूला आ जाएगा कॉस अल्फ़ा यानी कि 270 कॉस बीटा, प्लस हो तो माइनस आता है साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सेकंड स्टेप ये करना है कि कैलकुलेटर को रखना है आपने डिग्री में और वैल्यूज़ निकाल लेनी है। कॉस 270 की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस 270 लिखा, इक्वल दबाया तो क्या वैल्यू आई 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 डॉट कॉस थीटा माइनस, इसी तरह हम वैल्यू निकाल लेंगे साइन 270 की, जो कि क्या होती है -1 होती है, तो आ जाएगा -1 और साथ आ जाएगा साइन थीटा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 0 से कुछ मल्टीप्लाई हो वो 0 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन थीटा। 0 प्लस साइन थीटा, 0 किसी चीज़ में ऐड हो वही वैल्यू दोबारा से आ जाती है, तो साइन थीटा आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट हमने क्या करना है, एक साइड चूज़ करनी है, फार्मूला लगाना है और कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकाल कर लिख देनी है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है साइन थीटा प्लस 270 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करेंगे। साइड हमेशा वो इनमें चूज़ करनी है जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हो, ताकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा सकें। तो लेफ्ट हैंड साइड चूज़ की, उसके बाद साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला जो आपको याद होना चाहिए, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला लग जाएगा। तो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस हो तो प्लस ही आता है, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। उसके बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकालनी है और लिख देनी है
cos 270 की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह हम वैल्यू निकालेंगे साइन 270 की जो कि -1 होती है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कैलकुलेटर से ये चीज़ें कंफर्म करें ताकि आपका हाथ बैठ जाए एक बार कैलकुलेटर पर। प्लस माइनस माइनस, 0 से समथिंग मल्टीप्लाई वो 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस कॉस थीटा, 0 माइनस कॉस थीटा, तो 0 माइनस हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, जो कि क्या है आपके पास राइट हैंड साइड है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने एक साइड चूज की, फार्मूला लगाया और आपके पास उसका मतलब दूसरी साइड आ गई। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है जिसमें tan थीटा 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो हम वो लिखते हैं tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगेन हमने एक साइड चूज कर ली जो कि क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, मेरे पास आ गया tan 180 प्लस थीटा। 180 के ऊपर डिग्री का साइन डाल लें, जो कि अंडरस्टूड है कि ये क्या है डिग्री में है, क्योंकि बुक में डाले गए हैं रेडियन और डिग्री से अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि रेडियन वाले क्वेश्चंस में हमें कैलकुलेटर को रेडियन में रखना होता है और डिग्री वाले में डिग्री में। तो हम डिग्री वाले कर रहे हैं इसलिए मेरा कैलकुलेटर भी किस में है डिग्री में है। टॉप पर आप देख रहे हैं डी लिखा आ रहा है, इस डी का मतलब क्या है डिग्री। तो tan अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है हमारे पास, साइड हमने चूज कर ली अल्फा प्लस बीटा वाली। अब tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, तो यहाँ पर हम ये फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला लिखेंगे क्या आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। ठीक है, अब tan 180 की कैलकुलेटर से वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू होती है tan 180 की। तो tan 180 की वैल्यू क्या है कैलकुलेटर से 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 इंटू tan थीटा। अब 0 मल्टीप्लाई हो रहा है tan थीटा से तो उसको 0 कर देगा, ऊपर आ जाएगा tan थीटा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 0। 0 माइनस हो रहा है तो ये यूं ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1, जो कि इक्वल है tan थीटा के। अगर देखें तो यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड है। तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो गया, हमने फार्मूला लगाया, कैलकुलेटर से वैल्यूज निकाल कर लिखी। tan 180 की वैल्यू थी 0, 0 लिखा, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया तो क्या आ गया आंसर आ गया। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, जो कि इजी सा पार्ट है, जस्ट आपको फार्मूलाज याद होंगे तो तब आप इसके फर्स्ट 11 जो क्वेश्चंस हैं ठीक है वो सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 फार्मूले जो से ये याद करके। तो इनको वीडियो को बेशक पास कर लें, इन फार्मूलों को अच्छी तरह याद कर लें। ठीक है, ये फार्मूलाज याद करने बहुत ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह आपको सारे पार्ट सॉल्व करवाऊंगा, एग्जांपल्स भी हम फ्यूचर में करेंगे, इसको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह तैयार करेंगे। तो cos 360 माइनस थीटा, आपने साइड चूज कर ली, साइड का नाम है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख ली तो क्या आ गया cos 360 माइनस थीटा। यहाँ पर ऊपर आप डिग्री का साइन भी डाल लें। cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाना है, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस हो तो प्लस है sin अल्फा sin बीटा, ये फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं cos अल्फा cos बीटा माइनस है तो प्लस sin अल्फा sin बीटा। सेकंड स्टेप ये है कि हमने कैलकुलेटर से वैल्यूज निकालनी है और लिख देनी है। cos 360 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा। sin 360 की भी कैलकुलेटर से वैल्यू निकालते हैं जो कि 0 होती है, 0 वैल्यू आ गई, यहाँ पर लिख देंगे 0 डॉट साइन थीटा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कैलकुलेटर को आपने डिग्री में रखना है, अगर डिग्री में नहीं है तो इसको रीसेट करके डिग्री में कर लें। 0 से समथिंग मल्टीप्लाई 0 ही हो जाता है, तो cos थीटा प्लस 0 क्या होता है cos थीटा, जो कि क्या है आपके पास राइट हैंड साइड है cos थीटा, तो ये आपके पास साइड बन गई है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कोई वीडियो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो लिखें, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज दिस साथ लिखें बाय उमैर सर, तो आपको वीडियो
पहले नंबर पर इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ एक्सरसाइज 10.2 के। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।